नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कुमार आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का विषय है हिंदी अनुवाद का अर्थ जानेंगे और अनुवाद की परिभाषा और अनुवाद का स्वरूप जानेंगे और अनुवाद की विशेषता एक टॉपिक है। आज इसकी बात चर्चा करेंगे। तो पहला है अनुवाद। अनुवाद का मतलब है अनुवाद प्लस अनु प्लस वाद। अनु पीछे या बाद में और वाद होता है बोलना या कहना। उसको सही तरीके से जानेंगे। कही गई बात को फिर से कहना। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है एक भाषा में व्यक्त किए गए भावों और विचारों को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करने की परिभाषा। जो एक शब्द है उसको अलग भाषा में व्यक्त करने का, प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को ही अनुवाद कहते हैं। फिर दूसरा है अनुवाद की परिभाषा। किस किस को परिभाषा दी गई है। पहला है सी रॉबिन। अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लिखित या मौखिक वचन को एक भाषा से दूसरी भाषा में इस तरह वितरित किया जाता है कि उसका अर्थ निकले जो मूल भाषा में ही था। सी रॉबिन कहता है कि अनुवाद एक ऐसी ही प्रक्रिया जो लिखित हो या मौखिक हो, अलग भाषा में बदले तो उसका अर्थ मूल भाषा में ही था ऐसा का ही ऐसा हो जाए। तो ये परिभाषा थी। फिर है A.H. स्मिथ ने दी है। अर्थ को बनाए रखते हुए अन्य भाषाओं में अंतरण करना ही अनुवाद है। फिर अनुवाद का स्वरूप जानेंगे। अनुवाद एक प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट है अनुवाद सर्वेक्षण का एक माध्यम है। तीसरा पॉइंट है अनुवाद में मूल भाषा व्यक्त भावों और विचारों को लक्ष्य भाषा में ही व्यक्त किया जाता है। फिर है अनुवाद की विशेषताएं। पहली विशेषता है एकाग्रता। अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि मूल पाठ या स्रोत भाषा में जो बात कही गई है और उसका जो मूल अर्थ है वह लक्ष्य भाषा या अनुवादित विषय में भी दिखाई देनी चाहिए। वही एकात्म मतलब अलग होना है, अलग है। जो मूल पाठ है या स्रोत भाषा है उसमें बात एक ही होनी चाहिए, मूल अर्थ अलग नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा है स्पष्टता। तो स्पष्टता की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है अनुवादित विषय वस्तु में बिल्कुल मूल भाषा का ही तरह स्पष्ट हो, जिसमें पाठक या श्रोता का अर्थ ज्ञात करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं कर। स्पष्टता मतलब बात बहुत ही सीधी साधारण बात होनी चाहिए जिसमें जो पढ़ रहा है श्रोता या पाठक उसको कोई किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना हो। फिर तीसरा है मूल भाव की रक्षा। अनुवादित विषय वस्तु का मूल भाव ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा स्रोत भाषा या लक्ष्य भाषा में था, ताकि दोनों ही रूप का मूल भाव यथावत बना रहे। भाई जो मूल भाव है, जो अलंकार, छंद, विशेषता उनकी है, उन्हीं का प्रयोग करना है। किसी प्रकार का उसमें वितरित नहीं करना, जो पढ़ने वाला है उसको सही समझ आए। फिर चौथा है जटिलता व दुरूहता का अभाव। भाई अनुवाद में कृत्रिम शब्द या बनावटी भाषा के प्रयोग से उसका मूल भाव नष्ट हो जाता है और उसका दुरूह तथा जटिल हो जाता है। जो उसमें अलंकार है सही तरह से होने चाहिए, अलग शब्द मत जोड़ना और बनावटी भाषा का प्रयोग मत करना। जो बनावटी भाषा का प्रयोग करोगे जो शब्द है उसका भाव खत्म हो जाएगा, दुरूह हो जाएगा और जटिल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आज का विषय हमारा यही समाप्त होता है। आपको यह विषय कैसा लगा कृपया कमेंट में बताना। तो शीघ्र ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।